हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि पूजा मंदिर में शंख रखने के लाभ और हानि से संबंधित। साथियों, ज़्यादातर देखने में आता है कि जितने भी भगवान के उपासक हैं अपनी पूजा के घर के मंदिरों में वो शंख वगैरह रखते हैं। शंख रखना मंदिर में बहुत ही शुभ होता है, फलदायी होता है, सुख समृद्धि का प्रतीक होता है, घर में शांति का प्रतीक होता है और घर के मंदिर स्थान को शंख रखने से बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, क्योंकि शंख स्वयं में ऊर्जावान होता है। और शंख माता लक्ष्मी का बहुत ही प्रिय है और भगवान विष्णु का अस्त्र है। और भगवान विष्णु इसे शंखनाद के लिए अपने हाथ में रखते थे। जब शंखनाद करते प्रभु जहाँ कहीं भी अवतरित होते वहाँ शंखनाद होता। तो साथियों, शंख रखना पूजा मंदिर में बहुत ही शुभ होता है, लाभकारी होता है। पर शंख कई तरह के होते हैं, तो शंख से रखने से हानि भी होती है और लाभ भी होता है। तो शंख से जितने लाभ हैं उतनी हानि भी है। तो इस बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और मैंने अपने फर्स्ट में आपको बता ही दिया कि शंख रखना पूजा मंदिर में बहुत ही लाभदायी शुभ होता है और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है और धन की निरंतरता को समाप्त करने वाला भी होता है। तो साथियों, सबसे पहले हम चलते हैं, आपको बिंदुवार शंख के लाभ हानियों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आपको मैं बताऊं साथियों, शंखों के नाम तो बहुत सारे प्रकार के आते हैं। इतने प्रकार के शंख हैं कि उनकी गणना करने बैठ जाऊं तो बहुत सारे प्रकार के हैं, पर उस विषय पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं आपको मूल रूप से शंख किसी भी प्रकार के किसी भी नाम का शंख हो, हर इष्ट के अनुसार शंख अलग अलग होता है। शिव जी का शंख अलग है, हनुमान जी का शंख अलग है, भगवान विष्णु का शंख अलग है और माता का अलग है। तो बहुत सारे शंख अलग अलग नाम से हैं, पर मैं सामान्य रूप से आपको जो शंख की जो मूलतः वैरायटी होती है वो दो प्रकार के शंख होते हैं। जो दो प्रकार के होते हैं, इन्हीं में आपको लाभ हानि के बारे में आज मैं बताऊंगा। तो साथियों, शंख दो प्रकार के होते हैं। एक होता है राइट हैंड से बजाने वाला और एक होता है लेफ्ट हैंड से पकड़कर बजाने वाला। जो राइट हैंड से बजाने वाला शंख होता है वो बहुत ही शुभदायी और फलदायी होता है। जो उपासक या कोई साधक जो भगत उस शंख को अपने पूजा मंदिर में रखता है तो उसका पूजा स्थान बहुत ही ऊर्जावान बना रहता है और उसके प्रभाव से हमारे घर का वातावरण सुख समृद्धि, सुख शांति और सुखदायी और फलदायक होता है। तो अगर साथियों जिनके घर में राइट हैंड वाला शंख है वो बहुत ही शुभ है, उसका आप पूजा अर्चन पूजा पाठ करते रहें, पुष्प अर्पित करते रहें, चंदन तिलक करें, उसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, वो बहुत ही शुभ होता है। अब दूसरा वाला आता है राइट हैंड से बजाने वाला। अब मैं आपको वो शंख भी दिखा देता हूँ। साथियों, ये जो शंख है आप देख रहा होगा, पर लाइट की वजह से थोड़ा व्हाइट ज़्यादा आ रहा है। ये शंख है, ये अशुभ शंख है। अशुभ क्यों है? क्योंकि इसका जो किनारी वाला हिस्सा होता है, ये जो ऊंचा हिस्सा होता है शंख में, सबसे ऊंचा हिस्सा ये वाला, जिसको हम ऐसे पकड़ते हैं, ये इसका फूंक मारने वाला हो गया और ये इसका मुख हो गया, यहाँ से धुनी निकलती है। तो ये मैंने इस हाथ से पकड़ा है, तो इसलिए ये अशुभ है, क्योंकि ये हाथ मेरा लेफ्ट हैंड है और मतलब दाहिना हाथ है। क्योंकि दाहिने वाला शंख बहुत ही नुकसानदायक होता है, घर में गृह कलेश का, वाद विवाद का, लड़ाई झगड़ों का कारण बनता है और घर में निर्धनता छाई रहती है। ये शंख बहुत ही अशुभ होता है, आप इसे देख सकते हैं। ये शंख अगर आपके पूजा मंदिर में रखा है तो इस बारे में विचार करें, क्योंकि अगर ये शंख, ये हिस्सा जो पकड़ने वाला, ये मैंने ऐसे पकड़ा है, अगर ये इधर होता तो ये राइट हैंड वाला हो जाता और इसको ऐसे पकड़ते, ये अब पकड़ में नहीं आ रहा है ना, ये राइट हैंड वाला नहीं है। अगर आप कभी भी शंख देखें तो राइट हैंड वाला होना चाहिए, इस हाथ से ये पकड़ के बजाया जा सके, क्योंकि इसमें इधर पकड़ नहीं है शंख के अंदर। आप देखें तो इसमें, और मैं आपको नज़दीक करके दिखाऊं तो इसमें इधर इससे में पकड़ आती है, इधर इस हिस्से में पकड़ नहीं है। तो ये मेरा दाहिना हाथ है, लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड से जो शंख इसमें फूंक मारते हैं तो ये साथ का प्रयोग नहीं लेते, ले भी लेते हैं कुछ लोग, तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस शंख को आपको अपने अगर पूजा मंदिर में रखा है, और मैं आपको विशेष रूप से इसी जोर दे रहा हूँ
कि लेफ्ट हैंड से जो पकड़ने वाला शंख है, ये जो ऊंचा वाला हिस्सा है, यहाँ से उंगली हम इसके अंदर डालते हैं, ये अगर लेफ्ट हैंड से पकड़ा जा रहा है तो ये अशुभ है, इसे आप अपने पूजा मंदिर से हटा दें। ये आपको बहुत ही नुकसानदायक है और ये आपको कोई फलदायी नहीं है। अगर आपके पास अगर सीधे हाथ से, इस हाथ से पकड़ने वाला, ये जो पकड़ है इसकी, ये ऐसे इधर तो पकड़ ही नहीं है, इधर तो ये इसमें धारी सी है, ये नहीं, अगर इस तरह से ये पकड़ने वाला हो तो ये अशुभ माना जाता है। इस शंख को आप अपने पूजा मंदिर से हटा दें, ये बहुत ही अशुभ होता है। क्योंकि मैं आपकी थोड़ी सी जानकारी के लिए मैंने आपको ये शंख दिखाया। शंख बहुत सारे प्रकार के आते हैं, पर आप हमेशा राइट हैंड से पकड़ने वाला, यानी कि इस हाथ से पकड़ने वाला शंख ही अपने पूजा मंदिर में रखें। वो बहुत ही शुभ और फलदायी होता है और उसकी स्वयं में ही काफ़ी ऊर्जा होती है, जो आपके घर को बहुत ही ऊर्जावान और पूजा मंदिर को ऊर्जावान बनाए रखती है। तो एक चीज़ ये आपका बिंदु, जो शंख में सबसे ज़्यादा अहम बिंदु होता है, वो यही होता है कि शंख हमेशा राइट हैंड से पकड़ने वाला होना चाहिए। उल्टे हाथ से पकड़ने वाला, यानी कि दाहिने हाथ से पकड़ने वाला शंख नहीं होना चाहिए। जो दाहिने हाथ से पकड़ा जाता है शंख, आप विशेषकर जब भी आप शंख, अगर आपके पास शंख है, अगर लेफ्ट हैंड वाला है तो आप उसे हटा दीजिए। अगर आप शंख खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, जब भी आप किसी भी दुकान पर जाएं जहाँ से आप शंख प्राप्त करें, वहाँ उससे पहले ही पर दुकानदार से बोल दें कि भैया हमें राइट हैंड वाला ही शंख चाहिए, लेफ्ट हैंड वाला नहीं चाहिए। और उसको बता दें पकड़ कि उसकी शंख की पकड़ राइट हैंड से होनी चाहिए। ऐसे ये बिल्कुल लेफ्ट हैंड वाला है, इसकी पकड़ ऐसे होगी, एकदम उंगली अंदर जा रही है और इसकी उंगली अंदर नहीं जा रही, जा तो रही है पर कम जा रही है, क्योंकि इसमें पकड़ नहीं है। ये शंख ऐसे नहीं पकड़ा जाता है, तो ये अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसकी पकड़ ऐसे है, क्योंकि ये इस हाथ से संबंधित है, न कि राइट हैंड से। तो साथियों, आपके पास अगर लेफ्ट हैंड वाला है तो इसको आप बिल्कुल आप पूजा मंदिर से हटाइए। ये आपके लिए शुभ फलदायी नहीं है। ये आपके गृह कलेश, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ों का कारण और आपकी निर्धनता का मूल कारण भी ये लेफ्ट हैंड वाला शंख ही है। साथियों, इसका आपको क्या करना है वो आपको मैं बता देता हूँ कि आप जब भी समय मिले, अभी आप पूजा मंदिर से हटा के दूसरे स्थान पर रख दीजिए और इसकी पूजा वगैरह मत करिए। जब भी आपको समय मिले, आप इस शंख को लेके किसी भी पवित्र नदी में जाकर इसे विसर्जित कर दें, जैसे कि गंगा मैया, यमुना जी और सरयू नदी। अगर आप यहाँ पहुँच जा सकते हैं, आपकी सामर्थ्य है, तो आप जाके इसको वहाँ विसर्जित कर दिए। अगर आपकी कोई सामर्थ्य नहीं है, अगर आपके पास कोई बड़ा मंदिर है या कोई धाम है आपके आसपास, तो आप ये शंख वहाँ रख के आए। इसको कहीं खाली जगह में से फेंके नहीं, इसको आप किसी मंदिर पर, बड़े धाम पर रख के आए या किसी पवित्र नदी में से आप विसर्जित करके आए। क्योंकि इस शंख की एक गृहस्थ के लिए महिमा नहीं है, मगर अन्य के लिए इसकी महिमा है। तो साथियों, मैंने आपके लिए राइट हैंड वाले के वो फल और शुभ फल वाला बता ही दिया और आपको लेफ्ट हैंड वाले वो बता ही दिए। तो साथियों, लेफ्ट हैंड वाला आपको बिल्कुल पूजा मंदिर से हटाना है, ये रखना नहीं है। आपके साथ जो भी कुछ समय खराब चल रहा है वो इसी का कारण है। इसे आप अपने पूजा मंदिर से हटा दीजिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड वाला शंख होता है वो अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में राइट हैंड वाला शंख है और आप उसकी पूजा आराधना ढंग से साफ सफाई रख के अपने मंदिर में आपने विराजित कर रखा है, तो वो आपके लिए सुख, समृद्धि, शांति का प्रतीक है और आपके घर में धन आगमन की व्यवस्थाओं को करता है और आपके पूजा मंदिर स्थान को ऊर्जावान बनाता है और आपकी भक्ति भाव को बढ़ाता है और आपके मंदिर में जो भी आपके इष्ट विराजमान है उनको प्रसन्नता का कारण भी बनता है। तो साथियों, अब मैंने यहाँ तक आपको शंख के 2 प्रकारों के बारे में बताया कि लाभ क्या है, किस शंख से हैं, और हानि है किस शंख से है। तो मैंने यहाँ तक अपना विस्तार से वर्णन कर दिया है। अब साथियों, अगर आपको और कोई चीज़ से संबंधित कोई प्रश्न आता है इस शंख से, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं कमेंट करके आपके कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। अब चलते हैं साथियों, शंख रखने के जो विधि है, प्रयोग है, शंख हमें कैसे रखना है और किस तरह से इसको अपने पूजा मंदिर में स्थापित करना है, इस पर चर्चा करते हैं। तो साथियों, आपको सर्वप्रथम क्या करना है कि जब भी आप मार्केट गए, कहीं से भी आपने किसी धाम से या किसी धार्मिक स्थल से शंख खरीदा और राइट हैंड वाला आप शंख लेके आए जिसकी पकड़ सीधे हाथ से है बजाने में, तो साथियों आपको करना क्या है कि आप वहाँ से शंख लेके आए। सर्वप्रथम आपको वो गंगा जल में उसको स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद में आपको किसी भी तांबे के
पात्र में या किसी चांदी के पात्र में या फिर किसी स्टील के पात्र में उसे आराम से स्वच्छ करके नवीन कपड़े से उसके पोंछकर साफ सफाई करके और उस ताम्र के पीतल के या चांदी के या किसी स्टील के जो भी आपने पात्र लिया है उस पात्र में आप उसको रख दें। रखने के बाद में उसका चंदन तिलक, केसर से तिलक करें, चंदन से तिलक करें और करने के बाद में उनको पुष्प अर्पित करें। जैसे सामान्य हम किसी अपने इष्ट की पूजा करते हैं, इसी तरह से शंख की भी पूजा होती है। तो आपने चंदन तिलक पुष्प अर्पित करके धूप बत्ती करके पूजा कर दी। पूजा करने के बाद में शंख को कभी भी साथियों खाली नहीं रखा जाता। तो शंख में आप हमेशा पानी भरकर रखें। जब भी आप पूजा करते हैं, जो पूजा मंदिर में आप जल रखते हैं ठाकुर जी के लिए, तो थोड़ा शंख में भी आप जल भरकर रखें। उसके भी मैं आपको फायदे बताऊंगा कि आप जब भी पूजा करके फ्री होते हो, पूजा करने के बाद में आप आरती करने के बाद में जब आप पूजा से खड़े होते हो तो आप वो शंख लें और शंख में जो पानी है उस पानी से घर में सीधे हाथ में लेते हुए छींटे लगा दें। तो घर में सुख शांति बनी रहती है और घर में जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो घर से निकल जाती है और आपका जो घर है, जो घर का परिसर है, वो सुख में और खुशीपूर्ण आनंद वातावरण के साथ बना रहता है और घर में शांति बनी रहती है। और साथियों एक और इस जल का मैं प्रभाव बताऊं। जैसे आपके शंख में जल भरा हुआ है और आपने जल भरकर पूजा की है, अगर किसी भी आपके परिवार के किसी भी सदस्य के पेट दर्द है या कब्जी की समस्या है, पेट दर्द है और अन्य पेट से संबंधित कोई भी और समस्या है, तो नित्य प्रतिदिन आप पूजा करने से पहले शंख में पानी भरें। पानी भरने के बाद में आप पूजा करने आरती करने के बाद में जब फ्री हो जाते हो, जब वो शंख से 1 चम्मच जल लें और आप जिसको समस्या है उस रोगी को आप 1 चम्मच जल पिलाएं शंख का, तो उसके पेट दर्द, कब्जी की समस्या और पेट से संबंधित जो भी रोग हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि ये शंख एक औषधि है, ऊर्जा का प्रदान करता है, तो ये स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है और हमारे घर की जो ऊर्जा है नेगेटिव, उसको भी घर से बाहर निकालने में सहायक होता है। तो शंख के बहुत सारे महत्व हैं साथियों। ये तो यहाँ तक हो गया कि आपने पूजा अर्चन कर दिया, आपने जल रख के घर में छिड़काव भी कर दिया, किसी रोगी से संबंधित आपको उपचार के लिए भी जल ले लिया। और भी शायद साथियों इसके बहुत सारे फायदे मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि शंख के बारे में अगर बताने लग जाए तो 2-4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो साथियों जैसे कि हम लोग अपने यहाँ शंख को पूजा स्थान मंदिर में किस तरह से स्थापित करें, हम उस बिंदु पर चलते हैं। तो साथियों हमेशा मंदिर के ईशान कोण में ये शंख रखा जाता है और ईशान कोण में रखकर इसका जो ये ध्वनि वाला हिस्सा है, ये जहाँ से ध्वनि निकलती है, ये निकलने वाला हिस्सा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और जो इधर से जिस हॉल से हम फूंक मारते हैं ये हिस्सा दक्षिण की तरफ होना चाहिए। इतना विशेष ध्यान रखा जाए क्योंकि ध्वनि वाला हिस्सा उत्तर पूर्व की ओर या उत्तर दिशा हो या पूर्व की दिशा हो, उस दिशा में मुख करके मंदिर के ईशान कोण में रखना इसको शुभ माना जाता है। अगर आप इस तरह से रखते हैं तो ये आपके पूजा मंदिर को बहुत ही ऊर्जावान बनाता है, आपकी निर्धनता को दूर करता है। और साथ ही निर्धनता को दूर करने के लिए इसका एक और उपयोग है। अगर आप इस शंख के अंदर चावल भरकर और इसको पूरा चावल से फुल करके और इसे लाल कपड़े में लपेट कर अगर आप अपनी तिजोरी में रखते हैं तो आपके घर में धन का आवागमन शुरू हो जाता है और धन से संबंधी समस्या आपकी समाप्त होने लग जाती है। इस शंख के इतने सारे बहुत सारे फल हैं, लाभ हैं। तो साथियों इसका उपयोग आप अपने धन की समस्या के संबंध में भी ले सकते हैं, रोग से संबंधित ले सकते हैं और घर में ऊर्जा और शांति, सुख शांति के प्रयोग के लिए भी ले सकते हैं। और साथियों इसका सबसे बड़ा प्रभाव है कि आपके जीवन को बहुत ही सुख समृद्धि पूर्वक बनाने वाला एकमात्र ये शंख है। जैसे आप अपने इष्ट की पूजा करते हैं उतना ही प्रभाव आपके जीवन में इस शंख का रहता है। अगर आपके घर में शंख नहीं है तो आप अवश्य ही अपने घर में राइट हैंड वाला शंख
जिसकी पकड़ सीधे आस्ते हो, जिससे ये उल्टा वाला है, मैंने आपको पहले ही बताया ये उल्टा वाला है, इसको पकड़ने में हम उल्टे हाथ से पकड़ रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव है, ये अशुभ संख है जो मेरे हाथ में है। अगर आप सीधे एंड वाला जिस इस हाथ से पकड़ वाला हो, क्योंकि इसमें दिख रहा है ना ये पूरा हाथ में आ रहा है, तो ये शंख नहीं है, मतलब नेगेटिव है। तो ऐसे वाला शंख जो सीधे हाथ वाला शंख आप मार्केट से परचेज करके लाएं और अपने घर में स्थापित करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आप कृपा के पात्र बने। और साथियों, इसका सबसे बड़ा एक नियम है, उस नियम को आप जरूर फॉलो करें। इसको हमेशा जब रखें तो खाली नहीं रखें, इसको पात्र में ही रखें और इसमें कुछ ना कुछ डाल कर रखें। या तो आप इसको जल भर कर रखें, या इसमें चावल डाल कर रखें, या इसमें कुछ अगर नहीं है आपके पास चावल की व्यवस्था या और कुछ नहीं है तो आप इसमें एक दो सिक्का डाल के रखें। सिक्का लोहे का भी होगा या किसी धातु का है तो वो भी चलेगा। तो इसमें कोई ना कोई सिक्का वगैरह डाल के रखें, या कोई चावल वगैरह डाल के रखें, या इसमें जल भर कर रखें। आप इसे खाली नहीं रखें, खाली रखना भी शंख का अशुभ माना जाता है। तो साथियों, एक और आप विशेषकर शंख के बारे में नोट कर लेना कि जैसे आप ठाकुर जी की डेली नित्य सेवा करते हैं, उनको नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, चंदन तिलक करना, पुष्प अर्पित करना और उनका ध्यानवान करना, तो साथियों आपको उसी तरह शंख की भी सेवा करनी है। शंख की नित्य साफ सफाई करना बेहद जरूरी होता है। शंख को आप जैसे ही पूजा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उसी तरह आप शंख को बढ़िया स्वच्छ जल से साफ करें और सूखे कपड़े से इसको पोंछकर जिस पात्र में आपने इनको स्थापित कर रखा है वहाँ स्थापित करें। इनका चंदन तिलक पुष्प अर्पित करें और फिर आप इसको जो इसका फल है वो प्राप्त करें। इस तरह से आप अपने घर में शंख रखने की प्रक्रिया करें, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि लाभ मिलेगा। धन की आप आमदनी आती जाती रहती है, तो आपके घर से आगमन होता रहेगा और निधनता आपके घर से समाप्त हो जाएगी। अगर किसी को रोग की समस्या है तो रोग के उपचार में भी मैंने आपको बता ही दिया। तो साथियों, शंख के बहुत अच्छे प्रभाव हैं। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड वाला शंख है तो आप उसको घर से पूजा मंदिर से आप निकालिए और बाहर रखिए और शंख के जो भी लाभ हैं उनको प्राप्त करिए। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। और साथियों, कमेंट में जय श्री राम जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम जय बालाजी महाराज की।